देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट दी हाउस। उस घर के बाहर कोई भी ऐसा लग नहीं रहा था कि वहाँ कोई लाइफ हो, मतलब वहाँ कोई इंसान वगैरह रह रहे हों। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर। पैगी ने धीरे से जो घर है वहाँ दरवाजे को नॉक करा, बट देयर वॉज नो आंसर। शी एंड मैडी वेंट आउट टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर, स्टिल देयर वॉज नो आंसर। There was no doubt about it. The Petrovskis were gone. How could they even make amends? तो अब वो वहाँ गए घर में मैडी और पैगी, उनको पता चल रहा है कि रियल अब वो बहुत देर हो चुकी है, जो वोंडा की फैमिली वोंडा वो जा चुके हैं वहाँ से। और अब वो इस बात में सोच रहे हैं कि वो कैसे अमेंड्स कर पाएंगे, मतलब कि जो उन्होंने गलत चीज़ करी उसको ठीक कर पाएंगे। They turned slowly and make their way back down the hill. Well, anyway, said Peggy, she's gone now, so what can we do? Besides, when I was asking her about her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. So अब पेगी दोबारा अपने आप को वहाँ से निकालने के लिए कहती है, मतलब अपने आप, जैसे हमें जब बुरा लग रहा होता है ना, हम बार बार कोशिश करते हैं अपने आप को सही ठहराने की, कि जो मैंने करा मैं उसको जस्टिफाई करूँ, कि मैंने वो बार बार पेगी कर रही है, वो ये कह रही है कि ठीक है वो जा चुकी है, अब हम क्या कर सकते हैं, है ना। और जब भी मैं उससे ड्रेसेस के पास बोल रही तो शायद उससे उसको अच्छे आइडियाज़ मिल रहे थे अपने ड्रेसेस के लिए, और बना रही थी। अगर मैं उससे पूछती भी नहीं किसी बार कितने ड्रेसेस है वगैरह वगैरह, तो शायद वो एक कॉन्टेस्ट भी नहीं जीत पाती। मैरी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देवर एनीथिंग इन इट शी विल नॉट हैव टू फील सो बैडली। सो जो मैडी है, वो जो ये आइडिया था पेगी का कि उन्होंने जो करा वो जस्टिफाइड था, मैडी उसको अपने सिर के ऊपर से जाने देती है, क्योंकि अगर वो ये आइडिया जस्टिफाइड होता, जो चीज़ उनके सही होती, तो मैडी को इतना बुरा नहीं लगना चाहिए था, लेकिन उसको बुरा लग रहा था। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट स्लीप। उस रात मैडी सो नहीं पाई। She thought about Wanda and her faded blue dress in the little house she had lived in, and she thought of the glowing picture those 100 dresses made, all lined up in the classroom. फिर मैडी रात को सोते वक्त वोंडा के बारे में सोच रही है, वोंडा की ड्रेस के बारे में सोच रही है, वोंडा के घर के बारे में सोच रही है, उसकी ड्रेसेस के बारे में सोच रही है। At last, Maddie sat up in the bed and pressed her forehead tight in her hands, really thought. और जब मैडी रात को उठ जाती है, उसको पहले नींद नहीं आती है, वो रात में बेड के ऊपर बैठ जाती है और फिर अपने सिर को कस के अपने हाथों से पकड़ती है, सोचती है। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। इससे बुरी थिंकिंग उसने कभी नहीं करी थी यार, ये सबसे मुश्किल टाइम था जब वो सोच रही थी, इतना उसने लाइफ में कभी नहीं सोचा था। After a long time, she reached an important conclusion. She was never going to stand by and say nothing ever again. अब उसने कहा कि लाइक अब उस ये जो भी चीज़ हुई ये तो हुई, अब उसने एक चीज़ डिसाइड करी कि वो कभी भी अगर उसके सामने कुछ बुरा होगा तो वो बस खड़े होकर देखेगी नहीं. If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she'd speak up. अगर वो दोबारा देखेगी कि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है क्योंकि वो इतने अच्छे नहीं दिखते या उनका नाम अजीब है, तो वो बोलेगी, इवन इफ़ इट मेंट लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप। और अगर इस कारण से उसको पेगी की फ्रेंडशिप लूज़ करनी पड़े, वो तो भी ये करेगी. शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वोंडा. वो वोंडा के साथ चीज़ें तो अब सही नहीं कर सकती, बट फ्रॉम नाउ शी विल नेवर मेक एनीबडी एल्स अनहैप्पी अगेन. लेकिन अब उसके बाद किसी को दुखी फील नहीं कर पाएगी. On Saturday, Maggie spent afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda. सो सैटरडे को मैडी और पेगी बैठे और उन्होंने एक लेटर वोंडा के लिए लिखना शुरू कर दिया. इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वोंडा शी हैड वोन. वो एक प्यारा सा लेटर था, फ्रेंडली लेटर था, दोस्त टाइप का, जिसमें वो बताते कि वोंडा ने वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत लिया है. दे टोल्ड हर हाउ प्रीटी हर ड्राइंग्स वर. उसको बताया कि उसकी ड्राइंग्स कितनी अच्छी हैं. एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ दे लाइक्ड हर न्यू टीचर. और वो उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो वो उसको अच्छा लग रहा है, वो जहाँ न्यू जगह पे गई है, क्या उसको वहाँ की नई टीचर्स अच्छे लग रहे हैं. They had meant to say they were sorry, but it ended up like they were just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend. तो उन्होंने सोचा तो था कि वो सॉरी लेटर लिखेंगे, लेकिन लिखते लिखते तो वो एक फ्रेंडली लेटर बनेगी, कि जैसे हम किसी अपने अच्छे दोस्त को एक लेटर भेज रहे हों. And they signed it with a lots of X for love. They mailed it the letters to Bogin's handwriting. Please forward on the envelope. सो उन्होंने लेटर को बहुत सारे एक्स से लिखा. सो एक्स क्या होते हैं? एक्स का मतलब जब हम लेटर्स लिखते हैं ना, अभी नहीं पहले टाइम पे एक ना ट्रेंड चला था, जैसे कहते हैं ना ट्रेंड, कि एक्स ओ लिखते थे. इसका मतलब होता है लव्स, हग्स एंड किसेस. सो बहुत सारे एक्स का मतलब होता है हग्स और ओ का मतलब होता है किसेस, बहुत सारे हग्स एंड किसेस. सो उन्होंने अपने लेटर में बहुत सारे हग्स लिखे. A day passed and there was no answer, but the letter did not come back. बहुत दिन बीत गए, दिन कोई आंसर नहीं था और लेटर भी वापस नहीं आया था. So maybe Wanda had received it. Maybe Wanda ने वो लेटर ले लिया होगा. Perhaps she was so hurt and angry that she was not going to answer.
मे बी वो उसको बहुत बुरा फील हो रहा था, वो बहुत गुस्से में थे इस कारण से उसने जो लेटर है वो आंसर नहीं करा. Perhaps she was perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. हम उसको blame नहीं कर सकते. Weeks went by and still Wanda did not answer. Peggy had begun to forget the whole business and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda. जो पैगी वो उस चीज़ को भुलाने लग गई थी धीरे धीरे करके, और जो मैडी थी उसको सपने आने लग गए थे कि वो वोंडा के लिए स्पीचेस लिखती थी. मतलब स्पीचेस लिखने का उस रात को सपने आते थे कि जिसमें वो हर बार वोंडा को डिफेंड करिए, इसमें आगे लिखा होगा. Maddie put herself to sleep at night from the great crowds of girls who were trying to tease her with, "How many dresses have you got?" And before Wanda could press her tight lips together in a tight line, the way she did before answering, Maggie would cry out, "Stop!" And then everybody would feel ashamed the way she used to feel. फिर उसके बाद वो अपने सपने में देखती है कि जैसे कोई वोंडा को परेशान कर रहा है कि उसके पास कितनी ड्रेसेस है. जैसे ही वोंडा बताना शुरू करती है अचानक से मैडी स्टॉप बोल देती है, और सब लोग फिर जितने भी लोग वोंडा से मजाक कर रहे होते हैं उनको बुरा फील होता है जिस तरीके से मैडी को फील हो रहा था. Now it was Christmas time and there was snow on the ground. Christmas bells and a small tree decorated the classroom. अब क्रिसमस का टाइम चल रहा था. सो इन नवंबर की स्टार्टिंग में ये शो स्टार्ट हुई थी, स्टोरी. तो अब 2-3 महीने बीत चुके हैं, अब क्रिसमस आ गया है. तो उनके घर क्लासरूम के अंदर भी क्रिसमस ट्री लगा हुआ है. ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैज़ रिसीव्ड दैट मॉर्निंग. सो जैसे ये स्कूल का आखिरी दिन था छुट्टियों से पहले, उनको एक वो मिली, टीचर को एक लेटर मिला, और फिर वो लेटर को लोग बताती है. You remember Wanda Petrosky, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me, and I'm glad to know where she lives, because now I can send her medal. I want to read her letter to you. The class sat up with a sudden interest and listened intently. और ध्यान से सुनते हैं जो वोंडा पेट्रोस्की की तरफ से जो लेटर आया. Dear Miss Mason, how are you and room 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones, all lined up in my closet. I'd like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimmings and her friend Maddie to have the blue one. For Christmas, I miss that school and my new teacher did not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. Yours truly, Wanda Petrosky. So वोंडा ने लिखा है कि सब लोग कैसे हैं, और मैंने बहुत सारी नई ड्रेसेस बना ली, तो जितनी भी ड्रेसेस हैं मेरी थीम वो ड्राइंग्स की, वो आप मेरी क्लास की लड़कियों को दे दो. जो पेगी है उसको आप वो रेड वाली दे दो ड्रेस जिस पर रेड ट्रिमिंग्स थी, और जो ब्लू वाली ड्रेस थी वो आप मैडी को दे दो. और वो कहती है कि मुझे स्कूल काफ़ी मिस कर रही हूँ मैं वो वाला, और जो मेरी यहाँ की नई वाली टीचर्स हैं वो आपकी तरह अच्छी नहीं है. On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. All the houses had wreaths holy in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy peppermint sticks and conky purse or shiny transparent papers were strung. जैसे वो स्कूल से घर आए तो आसपास उनकी जितने भी स्ट्रीट्स थी, रोड्स थी, घर थे, वो क्रिसमस के तरीके से सजे हुए थे क्योंकि क्रिसमस फेस्टिवल चल रहा था. घर के बाहर लोगों के व्रत्स लगे होते हैं, मतलब जो जिसमें मैरी क्रिसमस और वेलकम टाइप लिखा होता है, और होली होती हैं, मतलब सुंदर सुंदर सजाने वाली चीज़ें होती हैं, पेड़ पौधों की, वो नकली पेड़ पौधे वो लगी हुई थी. ग्रोसरी स्टोर्स में बहुत सारे क्रिसमस ट्रीज़ एक के ऊपर एक लगे हुए हैं बेचने के लिए. कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स पड़ी हैं, कैंडीज़ पड़ी हैं, अलग अलग लंबी लंबी कैंडीज़ होती हैं, और कॉर्निपर्स वो कॉर्न की तरह दिखने वाली कैंडीज़ भी होती है जो अमेरिका में मिलती हैं, वो भी मिल रहा था. द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस एंड द लाइट शाइनिंग एवरीबडी रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन दी स्नो. और जो आसपास जितनी भी लाइटें चमक रही थी ना, वो जितनी भी बर्फ़ थी ज़मीन पे उसके ऊपर चमक रही थी लाइट, वो शाइन कर रही थी जो स्नो थी. Boy, Peggy said Peggy, this shows she really likes us. It shows she got our letter and this is the way of saying that everything's all right and that's that. So Peggy ने सबसे खुश होता है. Peggy कहती है, ओ यार अब लेटर मिल गया वोंडा का, और जो ये लेटर था उसमें वो ऐसे ही लग रहा है कि रियलिटी में सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, वोंडा हमसे नाराज़ नहीं है और सब सही है. आई होप सो, सैड मैडी सैडली, उसे थोड़ा दुख से बोला. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped, poor Polish girl again. She couldn't really make things right between them. मैरी थोड़ी दुखी थी क्योंकि भले ही उनको लेटर मिल गया था वोंडा का, लेकिन अब वो कभी वोंडा से बात नहीं कर पाएगी, और जो उनके बीच में प्रॉब्लम्स थी वो उसको सही नहीं कर पाएगी. She went home and she painted her drawing over a torn place in a pink flat wallpaper in the bedroom. अपने घर जाती है और उसके बाद अब उस ड्राइंग को अपने एक उसकी घर की जो दीवार है जिसके ऊपर एक पिंक कलर का फटा हुआ सा वॉलपेपर होता है उसके ऊपर वो चिपका देती है.
द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। जो उसका वो रूम था शैबी सा, क्योंकि वो लोग गरीब थे, तो वो जो घर रूम था वो एकदम से अलाइव हो जाता है, मतलब एकदम से सुंदर लगने लगता है उन कलरों से जो उस ड्राइंग के होते हैं। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। मैडी अपने बेड पे बैठती है और उस ड्राइंग को देखती है। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वोंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। वहाँ खड़ी थी और उसने कुछ नहीं बोला। वो याद कर रही है वोंडा के साथ जब वो वोंडा का मजाक उड़ाते थे, लेकिन वोंडा उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रही थी, जबकि उसने कुछ बोला भी नहीं था। टीयर्स ब्लड हर आइज एंड शी गेस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। उसकी आंखों में रोना आ रहा था, आंसू आ रहे थे, और वो उस पिक्चर को देखती रहेगी। देन हेस्टली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इंटेंटली। और उस बार उसने अपनी आंखों को रब करा, और उस बार उसने उस ड्राइंग की पिक्चर को बड़े गौर से देखा। द कलर्स इन ड्रेस वॉज सो विविड दैट शी हैड स्कैरली नोटिस द फेस इन द हेड ऑफ द ड्राइंग। जो ड्राइंग वो इतनी सुंदर थी कि उसकी जो ड्रेस था वो इतनी सुंदर ड्रेस थी कि वो उस कारण से ना हम उस ड्राइंग का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, उस ड्राइंग रियलिटी में सिर्फ ड्रेसेस नहीं थी, वो रियलिटी में लोगों की शक्लें भी बनाई हुई थी वोंडा ने उन ड्रेसेस के ऊपर। वो लड़कियां थी जिन्होंने वो ड्रेसेस पहनी हुई थी, तो वो देखती है कि कौन सी वो लड़कियों की ड्रेसेस है जो उसने बनाई हुई थी। जो मैडी है वो उस लड़कियों ने जो वो ड्रेस पहनी, वो लड़कियों को देख रही थी कि जो मॉडल्स बनाई हुई थी जिन्होंने वो ड्रेस पहनी हुई थी। But it looked like Maddie. It really looked like her own mouth. Why it really looked like her own self. Wanda had really drawn for her. Excitedly she ran over to Peggy's. फिर उसके बाद उसने देखा कि जो मॉडल्स थे ना जिन्होंने वो ड्रेसेस पहनी थी रियलिटी में, वो मैडी की तरह दिख रही थी। फिर मैडी एकदम से चौंक गई कि लेकिन ये तो मेरी तरह दिख रही है। इस बार वो एकदम पैगी के घर जाती है, फिर पैग को कहती है, पैग let me see your picture. What's the matter? Asked Peggy. And they clattered up to her room where Mona's drawing was lying face down on the bed. Maddie carefully raised it. Look, she drew you. That's you, she exclaimed. And the head and the face of the picture did look like Peggy. फिर इस बार उसने पैगी की फ़ोटो उठाई और पैगी को दिखाया कि जो चेहरा था मॉडल का वो रियलिटी में पैगी की तरह दिख रहा था। What did I say? She must have really liked us anyway. Yes, she must have, agreed Maddie. And she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in the sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over the ground stoop of laughing girls after she had walked off, after she had said, sure, 100 of them, all lined up. So, ये हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है इस तरीके से। अब जो रियलिटी में वो जो ड्रेसेस थी ना जो वोंडा ने बनाई थी, वो सिर्फ वो ड्रेसेस नहीं बनाई थी, रियलिटी में वो मॉडल्स भी बनाई थी, लड़कियाँ भी बनाई थी, और लड़कियों ने ड्रेसेस पहनी हुई थी। और फिर पर वो ड्रेसेस के कलर इतने वाइब्रेंट थे ना कि लोगों की जो नज़र है ना वो चेहरे पे आ नहीं रहे थे, जो चेहरे वोंडा ने बनाए हुए थे। लेकिन मैडी और पेगी ने नोट करा, मैडी ने सबसे पहले नोट करा कि जो मॉडल्स हैं जिन्होंने वो ड्रेसेस पहनी हुई उसकी ड्राइंग के अंदर, वो रियलिटी में वो ही है, उसकी शक्ल है। और फिर वो पेगी के पास जाती है तो पता चलता है पेगी की भी वही शक्ल है उसकी ड्राइंग पे। तो उसके बाद पेगी कहती है कि हाँ देखा, उसने हमें ड्रेस बनाया, मेरा चेहरा बनाया, तो वो सच में हमें पसंद करती थी। और फिर उसके बाद मैडी कहती है हाँ हो सकता है वो मैं पसंद करती हूँ। सो ये स्टोरी हमारी कंप्लीट होती है इस तरीके से। हमें कभी पता नहीं चलेगा वोंडा पेट्रोस्की के बारे में, लेकिन हाँ ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, हमें एक दूसरे पे ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग एक तरीके से, हम सब लोग के अंदर फीलिंग्स, हम सब लोग के इमोशंस हैं। जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं ना, शायद उसको भी अंदर से पता है कि हाँ उसके अंदर वो कमी है, हम उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का। सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स।